स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों सोशल मीडिया से लेकर हर जगह स्पेशली पाकिस्तान में इस बात की काफी चर्चा है कि आखिरकार पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, ये है कहां। मतलब आप सोच के देखिए, एक देश वॉर के सिचुएशन में खड़ा हुआ है, यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, भारत हमला कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी बीच आर्मी चीफ का मिसिंग होना एक काफी बड़ा संकेत देता है। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इस समय चल क्या रहा है, क्यों इसकी चर्चा हो रही थी और पाकिस्तान सरकार ने इसको काउंटर करने के लिए क्या किया, और इसका रीजन भी देखेंगे कि आखिरकार वो क्यों मिसिंग हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रहा था, सोशल मीडिया हर जगह से ये खबरें आ रही थी कि 22 अप्रैल यहां पर जो पहलगाम में आतंकी हमला किया गया, उसके बाद से ही आसिम मुनीर कहीं पर भी आपको पब्लिक में देखने को नहीं मिलेंगे। यहां पर जो रिपोर्ट सामने आ रहा है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि उनकी जो पूरी फैमिली है वो भी पाकिस्तान छोड़कर चली गई है, क्योंकि डर है कई चीजों का कि रिटालिएशन हो सकता है, इंटरनल बैकलैश हो सकता है, और जो थ्रेट है भारत की तरफ से। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने अपने फैमिली को भी कहीं ना कहीं शिफ्ट कर लिया है। अब यहां पर सोर्सेज का यह कहना है कि जो जनरल मुनीर हैं वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक सिक्योर मिलिट्री फैसिलिटी में छुपे हुए हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, या फिर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हो सकता है कि वो शायद पाकिस्तान से बाहर भी चले गए हों। देखो, ये जो खबरें आ रही थी ना, जो स्पेकुलेशन आ रही थी, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। और इसीलिए अगर आप देखोगे, जस्ट कल की ही बात है, यहां पर पाकिस्तान की तरफ से एक फोटो पोस्ट किया गया, और ये फोटो मैं आपको दिखाता हूं, खुद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है पाकिस्तान का, उसकी तरफ से आता है। और देखिए इसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अलॉन्ग विथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मतलब जनरल सैयद असीम मुनीर, ये जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो ना, ये बेसिकली जो ग्रेजुएटिंग ऑफिसर्स होते हैं आर्मी के लिए, वो आपको देखने को मिलेंगे। और एक प्रकार से आप समझिए कहीं ना कहीं डेलिब्रेट तरीके से पीएमओ ऑफिस के द्वारा ये जो फोटो है उसको पब्लिश किया गया, उसमें डेट भी मेंशन किया गया 26 अप्रैल को। और ये कहां की फोटो है? अबोटाबाद। अबोटाबाद तो पूरे दुनिया में वर्ल्ड फेमस है, आप सब जानते हो क्यों। तो यहां पर इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, और उनके जस्ट राइट हैंड साइड में ये बैठे हुए हैं आसिम मुनीर। तो ये एक संकेत देने की कोशिश की जा रही थी कि ऑल इज वेल, यहां पर कोई चिंता की बात नहीं है, जो आर्मी चीफ है वो पाकिस्तान में। अब खैर जो भी होगा, लेकिन पब्लिक व्यू से अचानक से गायब हो जाना, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, आप उसको भारत से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिसाइड करता है। पाकिस्तान में तो अल्टीमेट जो बॉस है वो तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। तो कुछ भी होता है तो वो एकदम पब्लिक आई में रहते हैं, एकदम मीडिया में अटेंशन हर चीज के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ, पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये पब्लिक आई से एकदम दूर चले गए। और इसको समझने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा यहां पर एक बैकग्राउंड भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था ना, उसके कुछ दिन पहले यहां पर आप सबने देखा ही होगा किस तरह का प्रोवोकेटिव स्पीच दिया गया था आसिम मुनीर के द्वारा। उसमें उस स्पीच के अंदर उसने जो है टू नेशन थियरी की बात कही, एंटी इंडिया और जो एंटी हिंदू कमेंट्स है वो यहां पर पास किए थे, और साथ ही साथ कश्मीर को जगलर वेन भी यहां पर बताया था। जिहाद, मतलब कि कश्मीर को हम जिहाद से रिक्लेम करेंगे, लेके रहेंगे, ऐसी बातें कही गई थी। और क्रिटिक्स का आर्ग्यू है कहीं ना कहीं यहां पर जो आसिम मुनीर है उसी ने ही यहां पर ग्रीन सिग्नल दिया था आईएसआई को, टेररिस्ट को, कि जाओ इस तरह का आतंकी हमला करो। यहां पर भारत का भी यही सजेशन है कि कहीं ना कहीं इसी के ग्रीन सिग्नल मिलने की वजह से ये पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। और यहां पर सिर्फ भारत ही नहीं कह रहा है, जो पाकिस्तान के डिसेंडेंट हैं, यहां पर आप देख सकते हो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल आदिल राजा, जो कि फॉर्मर आईएसआई ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने यहां पर क्लेम किया है कि जनरल मुनीर डायरेक्टली ऑर्डर किए थे आईएसआई को कि इस तरह का हाई प्रोफाइल अटैक कश्मीर के अंदर कराया जाए। और यह बेसिकली कोशिश यही थी कराने की कि जो सर्जिकल, जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन होता है ना, वो यहां पर किया जाए, और साथ ही साथ भारत को रिमाइंड कराया जाए कि कश्मीर इज ब्लीडिंग। ये यहां पर मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी। और इसीलिए जितने भी डिसेंडेंट्स अगर आप देखोगे पाकिस्तान के, उनके सर्कल्स में आपको देखने को मिलेगा कि हैशटैग चल रहा है आसिम मुनीर एक्सपोज्ड। और यहां पर कई लोग तो डायरेक्टली अब ब्लेम भी कर रहे हैं कि आसिम मुनीर की वजह से यहां पर जो कन्फ्रंटेशन की स्थिति हो गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो आपको देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि मुनीर जो है वो अचानक से डिसअपियर क्यों हो गए हैं, क्यों पब्लिक के सामने नहीं आ पा रहे हैं। सबसे पहला तो देखो यहां पर है
जो डर है भारत के रिटेलिएशन का। आप देख ही रहे हो लगातार कुछ ना कुछ खबरें आ ही रही हैं, हर पल कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है। कभी जो नेवी है वो पोस्ट करती है एनीवेयर, एनी हाउ, एनी टाइम, और इसी की वजह से भारत कभी भी रिटेलिएट कर सकता है, क्योंकि ये जो आतंकी हमला हुआ था ये कोई आम बात नहीं थी, ये पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और कंसर्न यही है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कि भारत जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान के जो आर्मी एसेट्स हैं उसके ऊपर टारगेट कर सकता है। तो हो सकता है कि यहां पर अपने आप को बचाने के लिए आसिम मुनीर जो है वो पीछे हट गए हों। फिर दूसरी चीज एक और बताई जा रही है, वो है इंटरनल पावर स्ट्रगल। जी हाँ, इस समय अगर आप पाकिस्तान आर्मी में देखोगे तो टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है आर्मी, आईएसआई और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में, स्पेशली पहलगाम अटैक के बाद से। इनफैक्ट आपको याद होगा जो कारगिल युद्ध हुआ था और जिस तरह से कारगिल स्टार्ट हुआ था, उस समय भी ये बात सामने निकल कर आई थी कि जो नवाज शरीफ थे, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उनको इसके बारे में शायद कुछ नहीं पता था। और अल्टीमेटली यहां पर जो परवेज मुशर्रफ है वो मेन था जिसने ये पूरा कारगिल वॉर जो है एक तरह से रचने की कोशिश की। तो इसकी वजह से अक्सर यहां पर कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है, जो सिविल गवर्नमेंट है और जो वहां की आर्मी है। तो यहां पर भी जो टेंशन है वो गहराता जा रहा है, ऐसा यहां पर बताया गया है, क्योंकि इसकी वजह से वापस से जो पाकिस्तान है वो ग्लोबल लाइमलाइट में आ गया है कि यहां पर जो टेररिज्म है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी हमला हो रहा था, तो पाकिस्तान अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए हम खुद शिकार हैं टेररिज्म के। तो यहां पर अचानक से जो है चीजें बदल गई हैं, यहां पर वापस से जो पूरा फोकस है पाकिस्तान पर आ गया है कि पाकिस्तान इस तरह के जो आतंकी हैं उनको पनाह देता है, संरक्षण देता है। यह बात अब पूरे दुनिया को सामने दिख रही है। फिर इसके अलावा यहां पर सिक्योरिटी थ्रेट, मतलब देखिए पब्लिक का भी बहुत ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान के अंदर, जो वहां की इकोनॉमी, इन्फ्लेशन जिस तरह से डिटोरिएट हो रही है और स्पेशली अभी वॉर का जो डर बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक खुश नहीं होगी इस चीज के। एंड यहां पर रूमर्स भी ये बताते हैं कि अब आर्मी के अंदर भी थ्रेट है कि मुनीर को जो है वो हटाया जा सकता है कभी भी, इस तरह की भी सिचुएशन है। साथ ही साथ जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो उसकी फैमिली है आसिम मुनीर की, वो अब्रॉड जा चुकी है, या तो यूएई गई होगी, यूके गई होगी, और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के अंडर में। और यहां पर जो सिचुएशन है वो काफी सीरियस है। इट इज नॉट जस्ट पब्लिक रिलेशंस मैनेजमेंट, यहां पर जो पूरा स्थिति मैंने आपको बताया ये आपको काफी हद तक सीरियस देखने को मिल रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि ये शायद पहली बार हो रहा है पाकिस्तान के इतिहास में, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, पास्ट में इस तरह के बहुत से केसेस हुए हैं। मैं आपको एक दो केसेस बताता हूं। फॉर एग्जांपल परवेज मुशर्रफ वाला ले लूं, 2008 के बाद कैसे एग्जाइल में चला गया था। फिर उसके बाद राहिल शरीफ कुछ समय पहले ही, आपको याद होगा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, तो वो भी एकदम रिटायर होने के बाद चुपचाप सऊदी अरब निकल गए। बाजवा हम सबको याद है कैसे वो भी जो है पाकिस्तान छोड़कर भागे। तो ये लोग क्या है ना, भारत मतलब पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। रिटायर होने के बाद आप भारत से कंपेयर करो ना, भारत में देखिए जितने आर्मी चीफ हैं रिटायर हुए, चुपचाप अपना कहीं एक 2 BHK का फ्लैट दिया जाता है, वहां पर रहते हैं, मतलब लो प्रोफाइल रखते हैं। इस तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा पाकिस्तान के अंदर क्या है। अच्छा, इन सारी चीजों का ओवरऑल वाइडर जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या हो सकता है? देखो, एक तो क्या है ना कि पाकिस्तान का आइसोलेशन इस समय, पहलगाम जो अटैक हुआ उसके बाद से पाकिस्तान ग्लोबल कंडेमनेशन जो है वो फेस कर रहा है। यूएस, यूके, फ्रांस, हर जगह से यहां पर कंडेमनेशन आ रहा है और पाकिस्तान का जो नैरेटिव है इंटरनेशनली वो काफी तेजी से टूट रहा है। जो मैं आपको बोल रहा था ना कि अपने आप को विक्टिम ऑफ टेररिज्म बता रहा था, अब यहां पर डायरेक्टली उल्टी चीजें हो गई हैं। अच्छा, इसका पोटेंशियल फॉलआउट क्या हो सकता है? पाकिस्तान की जो आर्मी लीडरशिप है उसमें बड़ा रिशफल आपको देखने को मिल सकता है। जो आसिम मुनीर है, या तो उसको फोर्सफुली रिजाइन कराया जाएगा, साइडलाइन कर दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ मिलिट्री कू का भी खतरा है इस समय पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगी। तो अल्टीमेटली यहां पर क्वेश्चन यही है कि अभी देखो कई सारे स्पेकुलेशन है और ओपन क्वेश्चंस है कि आगे क्या हो सकता है। कई क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल जो आसिम मुनीर है, क्या ये सेल्फ इंपोज्ड एग्जाइल में चला जाएगा या फिर टेम्पररी बेसिस पर ही अपने आप को छुपा कर रखा है? या फिर दूसरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो रिप्लेस करेगी इसको, वो भी देखना होगा। और फिर पाकिस्तान जो है क्या अब यहां से मामला एस्केलेट करता है, डी एस्केलेट करता है भारत के साथ? और साथ ही साथ इस समय एक पावर वैक्यूम इमर्ज हो सकता है पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर में। रावलपिंडी में आपको पता है ना, जो GHQ है, जनरल हेडक्वार्टर, वहां पर एक पावर वैक्यूम हो सकता है। तो ये भारत काफी अच्छे से निगाहें लगाए हुआ है। ओवरऑल देखो कंक्लूजन ये निकलता है ना कि भारत ने ऑल टुगेदर बहुत सारे जो एविडेंस है टेंजिबल, टेक हो गया, फॉरेंसिक हो गया, लॉजिकल मोटिव क्या था इसके पीछे कराने का, पहलगाम अटैक कराने का, पाकिस्तान का पास्ट का बिहेवियर, ये सारी चीजें कोलैबोरेट भारत ने कर ली हैं और इसके पीछे डायरेक्टली साफ साफ देखने को मिलेगा कि जो आसिम मुनीर है वो इसके पीछे था। तो अब यहां से आइसोलेशन की तरफ पाकिस्तान जा सकता है। देखना होगा किस तरह का दोनों तरफ से रिएक्शन आएगा। बट आई होप कि ये जो अभी खबरें आ रही थी
इस तरह बार बार ना कि पाकिस्तान आर्मी चीफ मिसिंग, वो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्पेशली रिलेटेड टू पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप। 2 स्टेटमेंट दिया, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल आवर बैचेस। स्पेशली 2026 का यहां पर जो फाउंडेशन बैच है, 2027 का हो गया लॉन्ग टर्म बैच, इस समय आपको 30 अप्रैल तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।